गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग कल पार्ट 2 स्टार्ट किए थे, बीकॉम पार्ट 2 के लिए हम लोग गुडविल चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो हम लोग गुडविल में पढ़े थे। आप लोगों को गुडविल में हम पढ़ लिए थे। आप लोगों का क्वेश्चन 1 2 3 हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ में गए थे। उसके आगे ये बताया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को समझा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। और इसको सॉल्व करके आप लोग हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। देखिए, इसको हम समझा रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ देखिए, मेथड कौन सा यहाँ पे बोला गया है, सिंपल मेथड से बनाना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही निकालना है। आपके क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट। ए लिमिटेड एग्रीड टू परचेज बिजनेस ऑफ ए सोल ट्रेडर। For that purpose, goodwill is to be valued at the 3 years purchase of the average of previous 4 year adjusted profit। साफ साफ बोल दिया गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलना है। 4 ईयर परचेज 3 ईयर परचेज दिया, या नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे को मालूम चल चुका है। अब हमको सिर्फ प्रॉफिट को एडजस्टमेंट करना है। देखो, पिछले 4 साल का प्रॉफिट है, यानी कि आपको दिया गया है 31 मार्च 2012 से दिया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, 31/12 है, दिसंबर, सॉरी 31/12 से लेकर 31/12/15 तक, यानी कि हम लोग 31/12/12, 31/12/13, 31/12/14, 31/12/15 का प्रॉफिट दिया हुआ। तो ये प्रॉफिट मेरा हो गया कितना, 31/12/12 का प्रॉफिट हुआ। आपको पिछले क्लास में कई बार हम पारे क्लास में समझाएं, ये जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, इसका दूसरा नाम होता है रेमोनेशन चार्ज भी होता है। रेमोनेशन चार्ज 2 तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। या तो एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो सिर्फ 4800 ही माइनस करना होगा आपको, अगर आप एवरेज प्रॉफिट से माइनस करते हो तो। या फिर आप ईच ईयर के प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो, ईच ईयर के प्रॉफिट से, प्रत्येक साल के प्रॉफिट से भी माइनस कर सकते हो। 2 तरीके से इसका यूज करेंगे। और तीसरा तरीका से भी यूज होता है, जब आप टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लोगे तो 4 साल है तो इसको भी 4 से गुना करके दिखा सकते हो, वहाँ पे भी लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट है। 3 तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सफिशिएंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। आप ईच ईयर के प्रॉफिट से भी मतलब एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, या फिर टोटल प्रॉफिट प्रत्येक साल के प्रॉफिट से ही माइनस कर सकते हो। तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिट अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले पहला साल 2012, 31/12/2012 को मेरा प्रॉफिट कितना है, 20,200 रुपये। अब देखो, पॉइंट नंबर 3 एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 1, 2 और थर्ड। सिर्फ थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट, ये तो प्रत्येक साल के प्रॉफिट से माइनस होगा। ये हम लोग लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट करके इसको लेस करेंगे, जो निकलेगा मेरा दो तरह, एक फॉर्मेट भी बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे एक तरफ लिख देंगे एनुअल प्रॉफिट और एक तरफ लिख देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एनुअल प्रॉफिट कितना होगा मेरा, 20,200। उसमें से हम लोग घटा देंगे कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो मेरा निकल जाएगा, उधर चला जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट की तरफ। 2012 क्लियर हो गया। अब आते 2013 में। 13 में कितना मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, 24,800 रुपये का प्रॉफिट है। ये तो कंपलसरी है, घटेगा ही घटेगा। 2013 में एकदम घटेगा, तो हर साल ही घटना है आपका। ये कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जो 4800 हर साल घटेगा। पहले इसको लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। और फिर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ, 31/12/2013 का स्टॉक दिया हुआ है। 31/12/2013 का 2400 रुपये स्टॉक। 31/12/2013 का मेरा प्रॉफिट कितना है, 24,800। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया उसके लिए, 31/12/2013 के लिए। तो 31/12/2013 का जो एनुअल प्रॉफिट हुआ 24,800, उसमें से तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ये 4800 घटेगा ही घटेगा, ये 4800। और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस होगा। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग दिखा देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट की तरफ। ये क्लियर। अब चलिए हम लोग चलते 31/12/2014 की तरफ। कितना है प्रॉफिट, 14 में 25,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो देखो 14 में क्या क्या कंडीशन हुआ। सबसे पहले तो ये घटेगा ही घटेगा। 14 में एक चीज़ जुट जाएगा, पहले जोड़ने वाला काम कर लेंगे। अब बताओ कि ये जो 31/12/2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो अब उसका मतलब कि 14 में ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 31/12/14 के लिए। तो यही स्टॉक 14 में ओपनिंग स्टॉक बन के प्लस कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ गया बात। इससे पहले 31/12/13 में उसको लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक करके। फिर 12 में
13 में, और फिर 14 में ये क्या बन जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक, इसको प्लस कर देंगे। उसके बाद लेस क्या क्या होगा, चलो हम लेस करने वाला सारा आइटम पे चर्चा करते हैं। इसमें लेस हो जाएगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट 4800, ये वाला प्रॉफिट में से ये प्लस कर देंगे आप ओपनिंग स्टॉक करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे साफ कल भी एक क्वेश्चन हम पढ़े थे जिसमें कुछ बहस भी हुई थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिपेयर एक्सपेंडिचर कितना 6000 रुपया दिया हुआ है, 1 सितंबर 2014 को लिया गया। तो ये जो 25,000 का जो प्रॉफिट है 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक का सारा कैलकुलेशन ये 25,000 वाला प्रॉफिट में करेंगे कि ये 25,000 का जो प्रॉफिट है 31 दिसंबर 2014 का है। और रिपेयर खर्च कब किया गया है, देखो तो यहाँ पे 1 सितंबर 2014, तो इसी में आ गया, इंक्लूड हो गया। तो आपको पता है किसी प्रकार का क्षति लॉस खर्च जो होता है वो प्लस करते हैं हम लोग, इसको प्लस कर देंगे। 6,000 ये प्लस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक भी ये प्लस हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट माइनस करेंगे ये 4800। और उसके बाद देखो आप एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टेड है, ये मतलब कि प्लांट कब लिया था, प्लांट एंड मशीनरी 1 सितंबर 2014 को लिया गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का इस पर डिप्रिसिएशन भी लगेगा। कल 50,000 रुपये लगा था ना, उसी तरह का 4 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे इसका 6,000 रुपया का। कितना परसेंट दिया गया यहाँ पे देखिए तो परसेंट दिया गया है 10%। तो 6,000 रुपया का 4 महीने का 10% निकालेंगे तो 200 रुपया मेरा डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। अब फिर से हम बता रहे क्या क्या इसमें करना है आपको, सब खेल इसी है 25,000। सबसे पहले आप प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंडिचर दोनों को प्लस कर देंगे। लेस करेंगे क्या कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट और डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 200 रुपया, जो निकलेगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट में चला जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट ईयर मेरा कितना है, लास्ट 31/12/2015 को 30,000 रुपया का। तो सबसे पहले ये कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट तो लेस होगा ही होगा, क्या कि इधर का सब क्रिया हो चुका है, लेस होगा। अब दूसरा लेस होने वाला भी एक आइटम आएगा, डिप्रिसिएशन का सिलसिला तो चलते रहेगा ना। इसके बाद अंतिम ईयर तो नहीं, इस कल जो क्वेश्चन बनाए थे कल अंतिम ईयर था, डिप्रिसिएशन वहीं पे ख़त्म गया, ये अंतिम ईयर नहीं, अभी बचा हुआ ये। तो डिप्रिसिएशन मतलब 6,000 रुपया खत्म। देखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड साफ साफ लिख दिया गया यहाँ पे, 6,000 रुपया था, 200 का डिप्रिसिएशन पिछले साल चार्ज हो चुका है, तो बचा कितना 5800 बचा। अब इस साल जो करंट ईयर में कितना 5800 का 10% पूरा निकलेगा 580 रुपया। 580 रुपया में डिप्रिसिएशन लेस करेंगे तो मेरा निकल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो अब फिर बता रहे हैं हम इसमें क्या क्या यूज करना है। 25,000 में सबसे पहले आपको 30,000 रुपया आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट और डिप्रिसिएशन 580 लेस कर देना है, जो निकलेगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा। आप सब एडजस्टेड प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए आप 4 से भागा देके, जो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया 3 ईयर्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 ईयर्स, 3 साल का वैल्यू पे लिखा हुआ है साफ साफ। आप 3 ईयर परचेज पे 3 से गुना करेंगे, आपका गुडविल कंप्लीट निकल जाएगा। और इसमें मेरे ख्याल से अदरवाइज़ कुछ और ज़्यादा कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे